हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सभी आपका रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हम इस क्लास में न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाते हैं बल्कि उसके साथ में जो अदर ऑप्शंस होते हैं वो भी हम क्लियर करते हैं। इसका मतलब ये कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हर क्वेश्चन के आपको क्लियर हो जाते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में से कौन सी किताब फारसी शहरियात से मुताल्लिक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शन आपके पास में तबक़ात-उश-शुअरा है, चहार मकाला है, काबूसनामा है, हदाइक़-उस-सहर फी दक़ाइक़-अश-शि'r। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी किताब है जो फारसी शहरियात से मुताल्लिक नहीं है। तो आई थिंक आप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी तबक़ात-उश-शुअरा। यहाँ पे जो दीगर तीन किताबें दी गई हैं, चहार मकाला, काबूसनामा, हदाइक़-उस-सहर फी दक़ाइक़-अश-शि'r, इन तीनों का ताल्लुक किससे, फारसी शहरियात से। अब आप मुझे बताएंगे तबक़ात-उश-शुअरा क्या है। तबक़ात-उश-शुअरा नोट कर लीजिएगा, ये एक तज़किरा है। अब आप मुझे बताएंगे इसके मुसन्निफ कौन है। साथ ही साथ में जो दीगर तीन किताबें यहाँ पे दी गई हैं, चहार मकाला किसकी किताब है, काबूसनामा के मुसन्निफ कौन है, हदाइक़-उस-सहर फी दक़ाइक़-अश-शि'r के मुसन्निफ कौन है। तो इन चारों ही किताबों के मुसन्निफिन के नाम आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते तबक़ात-उश-शुअरा किसका तज़किरा है। तो नाम नोट कर लीजिएगा, कुदरतुल्लाह शौक़। क्या नाम बताया हमने, कुदरतुल्लाह शौक़। बहुत ही अहम नाम है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं चहार मकाला के मुसन्निफ कौन है। चहार मकाला किसकी किताब है, तो नोट कर लीजिएगा, निज़ामी उरूज़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बने हुए हैं। काबूसनामा की मुसन्निफ कौन है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, उनसुरुल माआली। क्या नाम बताया हमने, उनसुरुल माआली। हदाइक़-उस-सहर फी दक़ाइक़-अश-शि'r के मुसन्निफ कौन, इसे भी नोट कर, रशीदुद्दीन वतवात। क्या नाम बताया हमने, रशीदुद्दीन वतवात। बहुत ही अहम नाम है, जरूर याद रखेंगे, रशीदुद्दीन वतवात। तो चारों चीज आपको क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जिंदगी ए जिंदगी किसका आखिरी शेरी मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास में खलीलुर रहमान आज़मी है, मखदूम मुहिउद्दीन है, अख्तरुल ईमान है, अली सरदार जाफरी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी खलीलुर रहमान आज़मी का ये शेरी मजमुआ है। तो आप मुझे ये बताइएगा, खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। साथ ही साथ में आपका इंतकाल और जायफात भी मेंशन कीजिएगा। और एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से इसका जवाब जरूर आप देंगे, ये खलीलुर रहमान आज़मी के पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है। तो हम जरा नोट कर लेते हैं। आपकी पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में, आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1978 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब जो मैंने क्वेश्चन किया था आपसे, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो नोट कर लीजिएगा, कागजी पैरहन। क्या नाम बताया हमने, कागजी पैरहन आपके पहले शेरी मजमुए का नाम है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़ मकाफात। दर्ज बाला शेर पर इकबाल की कौन सी नज्म खत्म होती है। ऑप्शन जो आपके पास में है, शुआए उम्मीद हैं, ज़ौक़ व शौक़ हैं, साक़ीनामा है, लेनिन खुदा के हुजूर में। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी लेनिन खुदा के हुजूर में। ये जो मिसरा आपको शेर दिया गया है उसका खात्मा इस नज्म पर होता है। तो आप मुझे ये बताएंगे, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। क्वेश्चन तो आप सभी से मेरा ये है। साथ ही साथ में अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं के नाम बताइएगा। और तीसरा क्वेश्चन मेरा आप सभी से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे नज़में जो आपको दी गई हैं, शुआए उम्मीद हैं, ज़ौक़ व शौक़ हैं, साक़ीनामा है, लेनिन खुदा के हुजूर है। आप मुझे बताएंगे अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमुए से माखूज हैं। आप इनका भी जवाब बताइए। जैसे मुझे बताएंगे शुआए उम्मीद किस शेरी मजमे में शामिल है, ज़ौक़ व शौक़ किस में है, साक़ीनामा किस में है, लेनिन खुदा के हुजूर में। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो आप मुझे जवाब बताएंगे इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा। तब तक आप नोट कर लीजिएगा, अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई 1870 ईस्वी में सियालकोट में,
اور 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत ही अहम नाम है, जरूर याद रखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, शाये उम्मीद जो आपकी नज्म है ये अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए ज़र्बे कलीम, नाम क्या बताया हमने, ज़र्बे कलीम से माखूज है। अब यहाँ पे ज़ौक़ो शौक़, साक़ी नामा और लेनिन खुदा के हुजूर में, ये जो 3 नज़में हैं ये अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए बाले जिब्रील से माखूज है। याद रखिएगा, बहुत ही अहम क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में यहाँ से। इसी के साथ साथ में ये जरूर याद रखेंगे, अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए हैं बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्बे कलीम और मगाने हिजाज हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मेयार कमाल यही है कि मजमून अदा किन लफ्जों में किया गया है और बंदिश कैसी है, ये बयान किसका है। ऑप्शन जो आपके पास में यहाँ पे दिए गए हाली हैं, शिबली हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, कलीमुद्दीन अहमद है। तो आप मुझे ये बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सब इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से मेंशन कीजिए। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी अल्लामा शिबली नौमानी का ये बयान है। अब जरा मुझे बताइएगा, अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे मकालाते शिबली के मुरत्तिब कौन है और मकालाते शिबली कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो पहले तो आप नोट कर लीजिएगा, अल्लामा शिबली की पैदाइश हुई है 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था मकालाते शिबली, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। मकालाते शिबली जो है 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है, 8 जिल्दों पर। और इसके मुरत्तिब कौन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, सैयद सुलेमान नदवी। क्या नाम बताया हमने, सैयद सुलेमान नदवी जो है इसके मुरत्तिब हैं। अल्लामा शिबली नौमानी की जो दीगर तसानीफ है, जैसे अल फारूक है, अल मामून है, अल गजाली हैं, शेर अजम हैं, मुआज़ने, अनीस दबीर हैं, ये सब बहुत अहम किताबें, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नारंगी ख्याल के हिस्सा 2 में कितने मज़ामीन शामिल हैं। ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे 7 दिए गए हैं, 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी 5। नारंगी ख्याल के हिस्सा 2 में 5 मज़ामीन शामिल है, 5 इंशाइये हैं। अब आप ये मुझे बताएंगे नारंगी ख्याल के मुसन्निफ कौन है। पहला क्वेश्चन तो यह आप मुझे बताएंगे। दूसरा मुझे बताएंगे नारंगी ख्याल में कितने हिस्से हैं, नारंगी ख्याल में कितने हिस्से। आगे बताएंगे नारंगी ख्याल में कुल कितने मज़ामीन हैं, कुल कितने इंशाइये हैं, इन्हें भी आप जरूर बताएंगे। और भी साथ साथ बताएंगे नारंगी ख्याल के पहले हिस्से में कितने मज़ामीन हैं तो और दूसरे हिस्से में कितने मज़ामीन हैं। इन सभी क्वेश्चन के जवाब आप मुझे बताएंगे। तो पहले तो आप नोट कर लेंगे ये किसकी किताब है, तो नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये किताब है। नारंगी ख्याल में कितने हिस्से हैं तो नोट कर लीजिएगा, ये किताब जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, बहुत ही अहम किताब है। साथ ही साथ में इस किताब में कुल कितने मज़ामीन हैं तो नोट कर लीजिएगा, इस किताब में कुल 13 मज़ामीन है, 13 इंशाइये हैं। जो इस किताब का पहला हिस्सा है उसमें 8 मज़ामीन हैं और दूसरे हिस्से में 5 मज़ामीन, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया था। अब आप मुझे बताएंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। वो नक़ाद जो मुआसिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ़ और मुनहमिक होता है, हमारी तारीफ और एहतराम का मुस्तहिक होता है, ये कौल किसका है। ऑप्शन आपके पास में शमशुर रहमान फारूकी हैं, एहतशाम हुसैन हैं, आलम सुरूर है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी बहुत ही अहम शख्सियत है। आपकी पैदाइश हुई है 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में। याद रखिएगा 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुछ अहम तसनीफ़ात है जिनमें 2 किताबें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, उनका नाम है लफ्ज़ व माना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट तसनीफ है आपकी, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है, वो है
नोट कर लीजिएगा, शेर शोर अंगेज। क्या नाम बताया हमने? शेर शोर अंगेज। ये जो तसनीफ आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुई। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। किस शायर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है, फैज अहमद फैज हैं, मखदूम मुहिउद्दीन है, मुईन हसन जज़्बी हैं, असगर गोंडवी हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी असगर गोंडवी। अब जरा आप मुझे बता दीजिएगा असगर गोंडवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, साथ साथ में आपके शेरी मजमू में कौन कौन से मजमुए शामिल हैं। तो पहले आप नोट कर लीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में। कहाँ पे हुई है बताइएगा? गोरखपुर। याद रखिएगा 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है। बहुत ही अहम शख्सियत है। और 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर याद रखेंगे। आपके शेरी मजमू में शामिल हैं निशाते रूह। एग्जाम में कई बार अलग से भी क्वेश्चन बना है कि निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है। साथ ही साथ में सुरूदे जिंदगी, से भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पतरस ने पुरानी साइकिल का जिक्र किस इंशाइया में किया है? ऑप्शन आपके पास में दोस्त के नाम है, लाहौर का जुग्राफिया है, हॉस्टल में पढ़ना है, मरहूम की याद में। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मरहूम की याद में। मरहूम की याद में। अब आप मुझे बताएंगे पतरस बुखारी का पूरा नाम क्या है, यानी आपका नाम क्या, मुझे बताइएगा। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये आपसे। दूसरा, पतरस बुखारी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, इंतकाल भी बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है, मजामीन पतरस कुल कितने मजामीन का मजमुआ है? तो पहले क्वेश्चन का नाम नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। क्या नाम बताया हमने? सैयद अहमद शाह बुखारी। नाम याद रखिएगा, बहुत ही अहम नाम है। आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में। कहाँ पे हुई? पेशावर में। और 1958 में 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मजामीन पतरस कुल कितने मजामीन का मजमुआ है। तो नोट कर लीजिएगा 11 मजामीन का मजमुआ है। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नगमे साज किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में फिराक है, मखदूम मुहिउद्दीन है, शाद है, अख्तरुल ईमान है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी फिराक गोरखपुरी। अब आप मुझे बताएंगे फिराक का नाम क्या है। पहला क्वेश्चन आप बताएंगे फिराक का नाम क्या है, फिराक की पैदाइश कब और कहाँ हुई, इंतकाल ही बताइएगा। ये सब अहम क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे फिराक गोरखपुरी के खतूत के मजमुए का नाम क्या है। तो पहले तो नोट कीजिएगा, आपका नाम क्या? रघुपति सहाय। बहुत ही अहम नाम है। रघुपति सहाय जो है आपका नाम है। आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में गोरखपुर में। और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब जो तीसरा क्वेश्चन हमने आपसे किया था, आपके खतूत के मजमुए का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, आपके खतूत के मजमुए का नाम है मन आनम। और आपके रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या? रूप। इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सियासत में शायपरस, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का कायल हूँ, ये ऐलान किस मगरबी नाकिद ने किया था? ऑप्शन आपके पास में देखिए, यहाँ पे 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा और चौथा है। जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा थर्ड, यानी टी.एस. एलियट। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अंगारे में सज्जाद जहीर के कितने अफसाने? बहुत ही अहम क्वेश्चन आ गया है, अच्छे से सुनना सारी चीजों को। देखिए पहला ऑप्शन है 1 है, 4 है, 3 है, 5 है। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी 5। अंगारे में सज्जाद जहीर के 5 अफसाने शामिल हैं। अब आप मुझे बताएंगे अंगारे जो है, अंगारे की इशाअत कब अमल में आई, यानी अंगारे ये जो मजमुआ है कब शाये हुआ। उसी के साथ साथ इसके मुरत्तिब कौन है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे अंगारे में कुल कितनी तहरीरें शामिल हैं, यानी कितनी मजामीन का ये मजमुआ है। इन सभी क्वेश्चन के मुझे आप जवाब बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो सबसे पहले नोट कर लेंगे, अंगारे की इशाअत जो अमल में आई है 1932 ईस्वी में, और इसके मुरत्तिब हैं सज्जाद जहीर। क्या नाम बताया हमने? सज्जाद जहीर इसके मुरत्तिब हैं। अब आप मुझे बता दीजिएगा कुल कितनी मजामीन का ये मजमुआ है। तो नोट कर लीजिएगा
یہ 10 तहरीरों का मजमुआ है। 10 तहरीरों का ये मजमुआ है, जिनमें जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था 5 अफसाने तो किसके हैं, सज्जाद ज़हीर के हैं, और 2 अफसाने अहमद अली के हैं। रशीद जहां की 2 तहरीरें हैं, जिनमें एक अफसाना है और एक ड्रामा है, और इसी के साथ साथ में महमूद ज़फ़र का एक अफसाना है। अब आप मुझे बताइएगा सज्जाद ज़हीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो 1905 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1973 ईस्वी में 1973 में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आज तमाम शायरों का पहला समाजी फरीज़ा है कि वो उन लोगों के साथ हो जाएं जो दुनिया को बदल देना चाहते हैं, उन्हें उसी तरह आज़ादी नसीब हो सकती है। ये बयान किसका है? ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद हसन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, एहतशाम हुसैन है, आल अहमद सुरूर है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता दें। तो जवाब आपका हो जाएगा तीसरा, यानी एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई है और आपका इंतकाल कहाँ हुआ है, दोनों चीजें आप मुझे बताइएगा। तो आपकी पैदाइश तो 1912 में हुई है और इंतकाल आपका 1972 में हुआ है, लेकिन जाए पैदाइश और जाए वफात ये मुझे आप बताएंगे। तो आपकी पैदाइश हुई है आजमगढ़ में और आपका इंतकाल हुआ है इलाहाबाद में, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना और काफिया। ये बयान किसका है? ऑप्शन आपके पास में इब्न रशीद हैं, अब्दुल कादिर जुरजानी हैं, क़ुदामा इब्न जाफर है, इब्न क़ुतैबा है। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी इब्न रशीद। इब्न रशीद जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इब्न रशीद की किताब जो एग्जाम में भी कई बार पूछी गई, नोट कर लीजिएगा, अल उम्दा। एग्जाम में पूछा गया है अल उम्दा किसकी तसनीफ, तो याद रखिएगा इब्न रशीद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कैफियत वो यानी शायर आप उठाता है उसके लिए ढूंढता रहता है कि कैसे लफ्ज हों और किस तरह उन्हें तरतीब दूं ताकि जो कैफियत उसके देखने से मेरे दिल पर तारी है वही कैफियत सुनने वालों के दिल पर छा जाए, ये बयान किसका है? ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद हसन है, हाली है, शिबली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। तो मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग मुझे आंसर बता दें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नज़ीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा की हैत क्या है? ऑप्शन आपके पास है मुसद्दस है, मुखम्मस है, मुरब्बा है, मुसल्लस है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी मुखम्मस। उनकी हैत क्या है, मुखम्मस। अब आप मुझे बताएंगे नज़ीर अकबर आबादी बहुत ही अहम नाम है, आप मुझे बताएंगे आपका नाम क्या है। दूसरा, आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। आपकी जाए पैदाइश कई बार एग्जाम में पूछी गई है, साथ साथ में आपका नाम पूछा गया। दोनों क्वेश्चन अलग से यूजीसी नेट के एग्जाम में फॉर्म किए जा चुके हैं। तो पहले तो नोट करेंगे आपका नाम है शेख वली मोहम्मद, नाम जरूर याद रखिएगा, शेख वली मोहम्मद। और आपकी पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मैंने गुफ्तगू सुनकर दोनों याजूज माजूज से कहा कि वास्ते खुदा के मुझ पर रहम करो, अभी मुझ में एक रमकी जान बाकी है, जब मर जाऊंगा जो तुम्हारा जी चाहेगा सो कीजियो। बागो बहार में ये जुमले किस दरवेश की जुबान से अदा हुए हैं? ऑप्शन आपके पास है, पहले दरवेश हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं और चौथे हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरे दरवेश। आप सबको ज्ञात होगा कि बागो बहार जो है किसकी दास्तान है, मीर अमन देहलवी की ये दास्तान है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। खालिक ने दिए 4 फर्जिंद, दाना, आकिल, ज़की, खिरदमंद, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? ऑप्शन आपके पास में गुलजार नसीम है, ज़हर इश्क हैं, सेहरुल बयान है, ख्वाब ख्याल है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी गुलजार नसीम। आप सबको ज्ञात होगा गुलजार नसीम किसकी मसनवी है, पंडित दयाशंकर नसीम की। ज़हर इश्क मिर्जा शौक लखनवी की। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है, मीर हसन की। ख्वाब ख्याल किसकी मसनवी है, ख्वाजा मीर असर की मसनवी है, जरूर ध्यान में रखेंगे। और मीर तकी मीर की मसनवी का नाम भी यही है। अब यहाँ भी मेरा आप सभी से क्वेश्चन है
कि गुलजार नसीम, तो ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी, आप मुझे बताएंगे नसीम के उस्ताद का नाम क्या है, नसीम के उस्ताद का नाम क्या है, और साथ ही साथ में गुलजार नसीम मसनवी कब लिखी गई और ये कब शाये हुई, इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब मुझे आप बताएंगे। तो पहले तो नोट करेंगे आपके उस्ताद का नाम क्या है, आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश। और आप नोट करेंगे मसनवी कब लिखी गई, 1838-39 में लिखी गई है, और ये कब शाये हुई पहली बार, 1844 ईस्वी में, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है? ऑप्शन आपके पास में शिबली नौमानी है, अबुल कलाम आजाद है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, सर सैयद अहमद खान है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद का ये मजमून है। याद रखिएगा उलूम की बदनसीबी जो ये मजमून है, ये नैरंगी ख्याल के पहले हिस्से में शामिल है। जैसा कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि नैरंगी ख्याल किसकी तसनीफ थी, मोहम्मद हुसैन आजाद की थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से कौन नवाब मिर्जा सुल्तान की बीवी बनती है? ऑप्शन देखिए 4 दिए गए, बिस्मिल्लाह जान है, खुर्शीद जान है, रामदुई है, उमराव जान है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी रामदुई। अब आप मुझे बताएंगे ये जो कैरेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं ये किस नॉवेल के हैं, उमराव जान अदा के हैं। अब आप मुझे बताएंगे उमराव जान अदा जो नॉवेल है, ये नॉवेल पहली बार कब शाये हुई, यानी इसकी इशाअत कब हुई, इसको आपको बताना है। दूसरा आप मुझे ये बताएंगे ये किसका नॉवेल है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का नॉवेल है, बहुत ही अहम नाम है। आपकी पैदाइश हुई 1858 ईस्वी में लखनऊ में, और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। और ये नॉवेल कब लिखा गया, इसकी इशाअत आई है 1899 में नॉवेल पहली बार शाये हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए आपको जुमरे दिए गए हैं, कौन सा जुमरा दुरुस्त है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बताना आपको। शायर है और उसके सामने जाए पैदाइश है, तो आपको मैच करना होगा, देखना होगा, इन्हें मैच नहीं करना है कि कौन सा जुमरा इनमें दुरुस्त है, यानी किस शायर की जाए पैदाइश उसके सामने जो दी गई वो सही दी गई है। आइए सब लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया होगा और आंसर भी आपको मालूम हो चुका होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मिर्जा दबीर की पैदाइश हुई है दिल्ली में, ये सही है। अली सिकंदर जिगर यानी जिगर मुरादाबादी की पैदाइश गोरखपुर में नहीं हुई, तो फिर कहाँ हुई है आप मुझे बताएंगे। नजीर अकबर आबादी की पैदाइश आगरा नहीं हुई, अभी मैंने आपको बताया, आप मुझे बताइएगा। फानी की पैदाइश हैदराबाद में नहीं हुई है, हैदराबाद में तो आपका इंतकाल हुआ, जाए वफात है। तो आपकी जाए पैदाइश कहाँ है, आप मुझे जल्दी से बताएंगे। तो पहले तो आप नोट कर लीजिए जिगर की पैदाइश कहाँ हुई है, मुरादाबाद में, नोट कर लीजिएगा, जिगर मुरादाबादी के नाम से फेमस है। नजीर की पैदाइश कहाँ हुई है, दिल्ली में, इसे भी नोट कर लीजिएगा। फानी की पैदाइश फानी बदायूं यानी बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, इसे भी नोट कर लेंगे। अब जरा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। अली सिकंदर, आपका नाम क्या असल, अली सिकंदर, आपकी पैदाइश दरअसल हुई है 1890 ईस्वी में, कहाँ पे हुई है, मुरादाबाद में। और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है, ध्यान में रखेंगे। नजीर की पैदाइश हमने पीछे आपको बता दी, 1740 में दिल्ली में हुई और 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। जहां तक सवाल है दबीर की पैदाइश का, दबीर की पैदाइश हुई है 1803 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, ध्यान में रखेंगे। फानी बदायूनी की पैदाइश जहां तक सवाल है, तो आपकी पैदाइश हुई 1879 में, 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तो इस तरह से आज की क्लास हमने यूजीसी नेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में हेल्प करेंगे, जरूर आपको मदद करेंगे। तो आज की क्लास से हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, उम्मीद है कि सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मुमिद और मुआविन साबित होंगे। आपकी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है, जिम्मेदारी ये है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।